नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अखिल, मोटिवेशनल स्पीकर, ब्लॉगर और बिजनेस कोच। दोस्तों, अगर आप कोई छोटा बिजनेस रन करते हैं और आपकी सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं आज आपके लिए 5 सबसे पावरफुल वो टेक्निक्स लेके आया हूं जिससे आपकी सेल्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे देश में कई बड़ी कंपनियां इन सेल्स टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को काफी बढ़ा चुकी हैं या लगातार अच्छी सेल्स को हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं। परंतु हमारे देश के कई छोटे बिजनेसेस इन टेक्निक्स को या तो जानते नहीं हैं या फिर उनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से। सो दोस्तों, इन टेक्निक्स को आप जरूर देखिए। मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा, कोई हाई लेवल की ब्लफ नहीं दूंगा। ऐसी टेक्निक्स जो आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी सेल्स में ग्रोथ हो सके। हमारे देश के छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी जो हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। तो मैं चाहता हूं अपने वीडियोस के माध्यम से मैं उनकी मदद कर सकूं ताकि वो अपनी सेल्स में ग्रोथ ला सकें, अपने बिजनेस में नई ऊंचाइयां छू सकें। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज की मेरी सबसे पहली टेक्निक है अपसेलिंग। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्रूवन टेक्निक है अपसेलिंग। आपको मैं पहले अपसेलिंग समझा दूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी शोरूम में टीवी खरीदने के लिए जाते हैं और आपका मन था कि 21 इंच का टीवी खरीदना है। वहां का जो सेल्स पर्सन है वो आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस बताता है, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज बताता है और आपको बताता है कि कुछ और पैसा डाल के आप इससे बड़ा टीवी खरीद सकते हैं जिसमें ज्यादा फीचर्स हैं, और आप कन्विंस हो जाते हैं और आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसको कहते हैं अपसेलिंग। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं और आप कोई भी छोटा प्रोडक्ट बनाते हैं, अपसेलिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट होता है या फिर एक रेंज ऑफ सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर आपको एक एंकर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना होगा। एंकर प्रोडक्ट यानी कि बेस प्रोडक्ट या कोई बेस सर्विस जो कि सबसे सस्ती होती है, प्राइस के हिसाब से सबसे लोअर सेगमेंट का कंज्यूमर भी लेने की क्षमता रख सकता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स इस देश में 1996 में 1996 में पहली बार आया था। वसंत विहार दिल्ली में उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट ओपन किया था और वो जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वो एक्सपेक्टेशन उनका फुलफिल होता हुआ उनको नहीं दिखा। फिर उन्होंने देखा कि जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है, जो हमारा मेन टारगेट था, इंडिया में मिडिल क्लास जो सेगमेंट है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया में आती है तो वो टारगेट करती है मिडिल क्लास कंज्यूमर को, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। मैकडॉनल्ड्स ने डीप डाइव किया और देखा कि जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था वो सेल्स उनको नहीं मिल रही है। इंडिया में जो ट्रेडिशनल स्नैक्स या मिनी मील जो पहले से प्रचलित थे, जैसे कि समोसा हुआ या फिर ट्रेडिशनल चाट जो होते हैं, वो 10 से 20 रुपए की रेंज में आसानी से उपलब्ध थे। जबकि मैकडॉनल्ड्स जो सबसे सस्ता बर्गर लेके आया था वो करीब 35 से 40 रुपए के बीच पड़ता था। तो उन्होंने देखा कि जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है वो हेजिटेंट हो रहा है, वो हमारे आउटलेट्स तक आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको आप आलू टिक्की बर्गर के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, आलू टिक्की बर्गर ये वो प्रोडक्ट है जो 20 रुपए में उन्होंने लॉन्च किया। आज भी आलू टिक्की बर्गर करीबन इसी प्राइस में मिल रहा है और इस प्रोडक्ट ने मिडिल क्लास कंज्यूमर को बहुत जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट किया और जो कंज्यूमर हेजिटेंट हो रहे थे मैकडॉनल्ड्स तक जाने के लिए वो भी जाने लगे। मैकडॉनल्ड्स से इसी तरह के कई दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, जैसे कि मिनी मील या कई कॉम्बो ऑफर्स उन्होंने लॉन्च किए अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और वो कामयाब रहे इस चीज में। इसी तरह का दूसरा उदाहरण है कार मैन्युफैक्चरर्स हमेशा एक बेस मॉडल लॉन्च करते हैं और आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में या जहां भी ऐड आता है तो जब वो प्राइस डिस्प्ले करते हैं तो वो उनका बेस प्रोडक्ट का प्राइस होता है और वो भी उसमें पेट्रोल वर्जन का जो कि सबसे सस्ता है। ये एक स्ट्रेटेजी है सबसे लोअर सेगमेंट के कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि कार खरीदने की इच्छा रखता है, वो उस प्राइस को देख के अट्रैक्ट होता है और वो शोरूम तक आ जाता है। पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो बेस मॉडल होते हैं किसी भी गाड़ी के वो सबसे कम सेल होते हैं। सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बिकती है किसी भी कंपनी की वो उसकी मिड रेंज की गाड़ियां होती हैं। तो जब कंज्यूमर एक बार मन बना चुका कार खरीदने का और वो जब शोरूम तक आ जाता है तो फिर वो देखता है कि ज्यादा फीचर्स के साथ जो गाड़ियां उपलब्ध हैं वो ज्यादा अच्छी हैं। थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करके मैं ये कार खरीद सकता हूँ और ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और होता यह है कि मिड रेंज की गाड़ियां जो है वो सबसे ज्यादा बिकती हैं, जिसमें कंपनी को ज्यादा मार्जिन होता है। बेस प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए लॉन्च किए जाते हैं जो कि एंकर प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं। वो कंज्यूमर को खींचने के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं और जब कंज्यूमर आ जाता है तो फिर आप उसको अपने मिड रेंज या टॉप रेंज की गाड़ियां या अपने टॉप रेंज के प्रोडक्ट्स आप दिखा सकते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण है
स्नैक्स बनाने वाली कंपनियां, आपने देखा होगा बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे कई तरह के स्नैक्स के पाउच मिलते हैं जो कि मुश्किल से 5 रुपए में मिल जाते हैं, 5 या 10 रुपए में। अब आप सोचिए कि 5 या 10 रुपए में कंपनी क्या कमाती होगी। 1 रुपए का उसका पैकेजिंग का खर्चा होगा, उसके बाद उसमें प्रोडक्ट है वो 1 या 1.5 रुपए का होगा, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, और इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या बचता होगा उसमें मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपया। इतने कम मार्जिन पे भी वो ये प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार है क्योंकि ये उनका एंकर प्रोडक्ट है। आप कंज्यूमर को उसका एक टेस्ट करवा देते हैं, बाद में यही कंज्यूमर जब किसी मॉल में जाता है तो उसको ये 5 रुपए वाले पाउच नहीं मिलते, वहां पे उसको मिलता है एक बड़ा पैकेट। और क्योंकि कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट का वो स्वाद याद रह जाता है और वहां जाके वो बड़ा पैकेट खरीदता है। इस तरह से आप एक प्रॉस्पेक्ट कस्टमर तैयार करते हैं अपने एंकर प्रोडक्ट के द्वारा। अपने बिजनेस में भी आप इन स्ट्रेटेजीज को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आपका एंकर प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं और उससे आप अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने हाई रेंज के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। अगर आप कोई सर्विस चलाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास चलाते हैं, कोई कोर्सेज आप देते हैं, तो उसमें आप इसी तरह का आप एक बेसिक सर्विस लेके आ सकते हैं जो कि बहुत सस्ती हो, जिसके लिए कोई भी कंज्यूमर तैयार हो जाएगा आने के लिए और वहां से अपनी दूसरी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। इससे आपकी सेल्स में बहुत जबरदस्त ग्रोथ आपको मिलेगी। आप अपनी कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उसमें आप एक 7 डेज फ्री प्रोग्राम उसमें लॉन्च कर सकते हैं। इससे होगा ये कि ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है। जब आप ये कहते हैं कि आप 7 दिन तक हमारी ये सर्विस इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आपको पसंद नहीं आता तो आपको कोई जरूरत नहीं है एनरोल करने की। इस कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट से होता यह है जो कंज्यूमर है उसको ये भरोसा हो जाता है आपकी सर्विस में जरूर कोई अच्छी बात होगी, इसी वजह से आप ये कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप कई कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। आज की दूसरी टेक्निक है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग वो प्रूवन टेक्निक है जिससे कई बिजनेसेस ने बहुत रेवेन्यू जनरेट किया है, बहुत अपनी सेल्स में ग्रोथ हासिल की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फुटवेयर बनाते हैं तो आप सोचिए कि फुटवेयर के साथ कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि फुटवेयर के साथ शू शाइनर, शू पॉलिश या फुटवेयर क्लीनर होता है या फिर सॉक्स। अगर आप ये चीजें साथ में नहीं बनाते हैं तो ये कोई और बना रहा होगा। जब आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो इसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीजें जो है वो भी आप ही बना सकते हैं, आप ही दे सकते हैं। जैसे कि आप रिटेलर हैं, अगर आप शू सेल करते हैं तो इनके साथ जो बिकने वाली चीजें हैं जो कि सस्ती हैं कंपैरेटिवली और वो इनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उनको भी आप ही को बेचना चाहिए। अदरवाइज जो आपका कंज्यूमर है वो कहीं और जाएगा इन्हीं चीजों को खरीदने के लिए, क्योंकि इन चीजों की जरूरत उसको देर सवेर पड़ने वाली है। इसी तरह से अगर आप कोई गारमेंट का बिजनेस करते हैं तो सपोज कीजिए आपका कोई शोरूम है गारमेंट का, तो आपको परफ्यूम भी सेल करना चाहिए। आपको सारे मेकअप की पूरी रेंज जो है वो आपको सेल करनी चाहिए, या फिर ग्रूमिंग किट फॉर मेन वो आप सेल कर सकते हैं। आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने कंज्यूमर को कि अगर आप ये पर्टिकुलर गारमेंट खरीदते हैं तो इसके साथ में ये परफ्यूम जो है ये बहुत अच्छा सूट करेगा। और इस तरीके से आप क्रॉस सेलिंग के द्वारा अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए कि अगर आप ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जो कि किसी प्रोडक्ट के साथ में बिकने की संभावना सबसे ज्यादा है, अगर आप नहीं बेचते तो कोई और बिजनेस इन चीजों को बेच रहा होगा, तो आप इसका फायदा क्यों ना उठाएं। तो क्रॉस सेलिंग को इस्तेमाल कीजिए अपने बिजनेस में और इससे आपकी सेल्स में बहुत बढ़ोतरी होगी। आज की तीसरी टेक्निक है कस्टमर रिलेशनशिप। हमारे देश में छोटे व्यापारी कस्टमर रिलेशनशिप को बहुत हल्के में लेते हैं। बड़ी कंपनियां बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आपका कस्टमर आपसे हैप्पी है तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो कस्टमर में वो भरोसा पैदा करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी होगी। अपने कंज्यूमर को आपका जब प्रोडक्ट वो खरीद लेता है, आपकी कोई सर्विस आपको वो खरीद लेता है और उससे डिससेटिस्फाइड हो जाता है, तो उसको आप एक मौका दीजिए वो प्रोडक्ट वापस करने का। अपनी एक रिटर्न पॉलिसी बनाइए, एक 7 डेज या 10 डेज रिटर्न पॉलिसी बनाइए, जिसमें कि कोई कंज्यूमर अगर आपका प्रोडक्ट लेके अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है तो उसको एक मौका मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट रिटर्न करने का और आप खुशी खुशी उस प्रोडक्ट को वापस ले लें। ऐसा करने से आप उस कंज्यूमर को खुश कर लेंगे। वो हो सकता है कि फ्यूचर में और भी कंज्यूमर्स को लेके आएगा। आपकी इस रिटर्न पॉलिसी से वो एक फ्रीडम महसूस करेगा कि यहाँ से प्रोडक्ट खरीदने पर मैं फंसता नहीं हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकल जाता है तो मैं उसको वापस कर सकता हूँ। इसी तरीके से अपने कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए आप उसको एक चैनल प्रोवाइड कीजिए जहां वो अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकता है। हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट वापस ना करे पर वो अनहैप्पी हो,
वो पूरी तरह से खुश नहीं है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी जो रिक्वायरमेंट ठीक से पूरी नहीं हुई है, तो उसको एक मौका दीजिए कि वो आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कंप्लेन लिख सके, उसको एक चैनल प्रोवाइड कीजिए। और इससे आपको फायदा ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इंप्रूव करने के लिए आपको एक मौका मिल जाएगा और ये लॉन्ग रन में आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। आज की चौथी टेक्निक है कस्टमाइज योर प्रोडक्ट। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कितना कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर की नीड के हिसाब से। आप कोई सर्विस चलाते हैं उसको कितना मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका कस्टमर अगर चाहता है कि उसमें मुझे ये पर्टिकुलर चीजें चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो क्या आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं? उदाहरण के लिए सबवे सैंडविच आपने खाया होगा। आप जब भी सबवे सैंडविच जाएंगे वो आपसे पूछता है कि आपको कैसा सैंडविच चाहिए, आपको चीज चाहिए या नहीं चाहिए, आपको कौन सा सॉस चाहिए, आपको कौन सी ब्रेड चाहिए। और इससे आपको बड़ा एम्पावर्ड फील करा देते हैं वो लोग और इससे आपको खुशी मिलती है। इसी तरीके से जब आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं अपने कस्टमर की नीड के हिसाब से, तो आप उसको एम्पावर्ड फील कराते हैं और कस्टमर हैप्पी रहता है। अगर आप कोई सर्विस चलाते हैं तो सोचिए कि आप उसमें क्या कस्टमाइजेशन ला सकते हैं अपने कस्टमर के लिए और आप उसको वो ऑफर करें। आप अपफ्रंट उनसे पूछें कि आप इसमें कोई चेंजेस चाहते हैं आपके हिसाब से, तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। इससे आपकी सेल्स में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। आज की पांचवी मेरी टेक्निक है बंडल अप योर प्रोडक्ट और सर्विस। हाँ दोस्तों, अगर आप अपने प्रोडक्ट को बंडल अप कर सकते हैं, कहने का मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट अटैच कर देते हैं और उस पर एक डिस्काउंट रखते हैं, तो इसको कहते हैं बंडलिंग अप। यानी कि सपोज कीजिए आप कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर एग्जांपल, और उसका यूनिट प्राइस 100 रुपीज। अब आप उसी तरह के 3 प्रोडक्ट्स का एक कॉम्बो ऑफर बनाते हैं और वो 300 रुपए की जगह पे आप 250 रुपए में ऑफर करते हैं। इससे होता यह है कि आप एक अप फ्रंट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है आपके इस ऑफर की तरफ और वो कॉम्बो ऑफर लेने के लिए तैयार हो जाता है। बिकॉज इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है। उसको लगता है कि ये एक लिमिटेड ऑफर है, आज मिल रहा है, कल शायद ना मिले, और इसलिए वो इसको लेने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए कि आपके प्रोडक्ट्स में आप किस तरह से एक बंडल बना के एक कॉम्बो ऑफर दे सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस चलाते हैं तो उसमें भी आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आप एक सर्विस के साथ दूसरी या कई और मल्टीपल सर्विसेज को अटैच कर सकते हैं और एक कॉम्बो ऑफर बना सकते हैं, जिससे कि कंज्यूमर को उसमें एक फायदा नजर आता है और वो अट्रैक्ट होता है उस चीज की तरफ और आपकी सेल्स में इससे बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिलती है लॉन्ग रन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन 5 टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी जो सेल्स फोर्स है उसको पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए, तैयार होना चाहिए मानसिक रूप से। आपकी जो सेल्स फोर्स है, आपकी जो सेल्स पर्सन है, अगर आपका कोई रिटेल आउटलेट है या फिर आपके जो सेल्स पर्सन है जो कि मार्केट में जाते हैं, उनको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए और उनको अपफ्रंट इन चीजों को ऑफर करना चाहिए, इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए। इसके लिए आपको उनको अपना विजन समझाना होगा। ये जो 5 स्ट्रेटेजीज हैं, इनको इस्तेमाल करके कई कंपनियों ने बहुत सेल्स में ग्रोथ हासिल की है, पर उनका सेल्स फोर्स इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। जब तक वो ये अपफ्रंट शोकेस नहीं करेंगे अपने कंज्यूमर को, तब तक इनका फायदा आपको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, अपने सेल्स फोर्स को पूरी तरह से ट्रेन कर दीजिए मेंटली इन चीजों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट akhilmantra.com को जरूर विजिट कीजिए बहुत अच्छे ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के लिए। मेरे वीडियो को इतना प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।